वालेकुम। तो ये जो है ना हमारा न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग एक टॉपिक है जिसे टेबल्स डिफरेंस टेबल्स का इंटरपोलेशन भी कह देते हैं। इसमें फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है और सेंट्रल होता है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ होते हैं जिनके फार्मूला होते हैं। टेबल बनाने का एक ही तरीका होता है, बस वैल्यूज़ को उठाने का तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से देगा, आपको अगर फॉरवर्ड में देता है तो वो दो तरीके से देगा, या तो वो आपको मतलब एक्स की फॉर्म में देगा या पी की फॉर्म में देगा, ठीक है। मतलब इसके दो फार्मूला होंगे, या इन द टर्म ऑफ एक्स होंगे या इन द टर्म ऑफ पी होंगे। इन द टर्म पी ऑफ में क्या होगा कि आपको कोई ना कोई पॉइंट गिवन होगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना पॉइंट वाला है, मतलब इन द टर्म ऑफ पी वाला फार्मूला है। और एक्स में आपको कोई पॉइंट नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। फॉरवर्ड गास फॉरवर्ड आ जाता है, इंटरपोलेशन साथ लफ्ज़ आ जाता है, तो इसका मतलब यही है कि आपको यही क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको सबसे पहले कुछ इस तरह से टेबल बना के दिया होगा, एफ एक्स की वैल्यू दी होगी और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी होगी। आपने क्या करना है, इसको यूँ लिख देना है और एक एक स्पेस छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ थी, हमने 5 को छोड़ के लिखा। टेबल बनाने का क्या तरीका होता है कि आपने क्या करना होता है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसमें से ऊपर वाली वैल्यू को माइनस करके यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे एरोज़ बना ले तो मतलब खुद के लिए आसानी के लिए कि पता चल जाता है कि इनके दरमियान का माइनस हमने यहाँ पे लिखा है। देन 13 माइनस 9 करोगे तो आपके पास 4 आएगा। देन 17 माइनस 13 करोगे तो 4 आएगा। देन इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, ठीक है। आपने तब तक करते जाना जब तक जो है ना ये ज़ीरो के इक्वल ना आ जाए। तो अब देखो, अब हमने नेक्स्ट स्टेप में या ये वाली चीज़ बन गई हमारी, ठीक है। इसको हमने डेल का नाम दे देना है। ये एफ ऑफ एक्स था, ये डेल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कह देते हैं, ठीक है। देन आपने करना डेल का स्क्वायर, डेल का 3, मतलब एक के पावर बढ़ती जाएगी। अब क्या करना है, इस वाले में से इसको माइनस करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। जो आपने लाइन खाली छोड़ी होगी, इस वाले माइनस से इसको इधर, इस वाले से माइनस करके इधर, ये बिना भी लिखें तो खैर है, ठीक है। अब देखोगे ये आपके पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन रही है ना, इस तरह से फॉर्म, एक जैसे कह लो कि एक ट्राइंगल तरह की फॉर्म बन रही है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारे पास जो फार्मूला है ना, क्वेश्चन में किया हुआ, चलो ये वाला कर लेते हैं हम, ठीक है। इसमें भी क्या किया उन्होंने कि हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, हमने दोनों को लिख लिया। उसके बाद क्या किया, -17 में से माइनस किया -16, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 9 आंसर आ गया। इसी तरह इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया। इसी तरह इसको ये आ गया, ये इसको ये आ गया। देन अब ये हमारे पास क्या आ गया, डेल एफ ऑफ एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स निकालना है। उसके लिए भी क्या करेंगे, माइनस नीचे वाली से माइनस करना है, ये याद रखना है। -3 से माइनस करेंगे, -9 तो -6 आ जाएगा। 3 ये आ जाएगा 3 माइनस, नहीं ये शायद गलत किया हुआ है, नीचे वाले से ही माइनस कर देना आप लोगों ने। 1 मिनट, लेट मी श्योर, 9 - 5, हाँ जी, नीचे वाले से ही माइनस करना है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हुई होगी ये साइन की, पता नहीं ये साइन है भी है कि नहीं, वैसे ही है, ये साइन नहीं है, सॉरी मुझे लग रहा था माइनस है। तो हम करेंगे 3 - 3, तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह आपने तब तक करते जाना जब तक आपका 0 नहीं आ जाता। तो अब देखो डेल 4 पे मेरा 0 आ रहा है। देन आप लोगों ने क्या करना है कि आपके पास फार्मूला क्या होता है, कि बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये फार्मूला है, ये याद होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स में से एक्स माइनस 1 कर रहे हैं तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स 1 मिल रहा है। नीचे h ओवर 1 फैक्टोरियल प्लस, अब क्या करना है, इसमें से एक टर्म और माइनस कर देनी है। x माइनस एक्स का x1 हो जाएगा, x माइनस x2 हो जाएगा, और डेल के साथ स्क्वायर लगा देना। तो एक सीरीज़ बन रही है, और नीचे यहाँ पे 1 का फैक्टोरियल और h था, यहाँ पे हम लिखना है 2 का फैक्टोरियल और साथ h का स्क्वायर आ जाना है। ये करके स्क्वायर बढ़ाई जाना है, डेल वाला बढ़ाई जाना है और एक h बढ़ाई जाना है, इसमें कमी करते जाना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भी हमने किया। ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है बस 2 तक लिख लो या 3 तक लिख लो, इससे आगे ना लिखो फार्मूला। 4 अब देखो ना, देखो एक टर्म माइनस हुई है ना, एक टर्म माइनस हुई, मतलब ये x माइनस ये वाली, फिर x-2, फिर x-3, फिर x-4 नेक्स्ट टर्म जो होगी, फिर डेल्टा 4, और फिर इसके नीचे 4 का फैक्टोरियल और h की पावर 4, ठीक है। तो ये ज़्यादा लंबा बेहतर तरीके से बस यही है कि आप यूँ डाल के आगे जो है ना यूँ डाल दो। अब देखो, अब असल काम क्या है, हमारे पास फॉर्मूला हमें याद हो गया ना। अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज़ को वैल्यूज़ देखनी कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पड़ी हुई है। अब ये क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट। अब ये देख लेना कि सबसे पहली हमारी एक्स नोट की वैल्यू होगी, उसके बाद x1, x2, x3, x4, ठीक है। इसके सामने एक्स नोट के सामने वैल्यू पड़ी होगी एफ ऑफ एक्स नोट की, फिर डेल्टा एफ ऑफ एक्स नोट की, फिर डेल्टा, मतलब यूँ तरतीब से आ रहे हैं। फॉरवर्ड में इस तरतीब को आप लोगों ने देखना है, ठीक है, ऊपर से नीचे आना है फॉरवर्ड में।
ओके हो गया, ठीक है। ये डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स नॉट, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा की 4 एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। तो क्या करना है कि एक्स नॉट के सामने पड़ी हुई वैल्यू एक्स नॉट की होगी, उसके सामने पड़ी हुई जो वैल्यू फंक्शन में पड़ी है वो कौन सी होगी, एफ ऑफ एक्स नॉट की। फिर क्या होगा कि जो तरतीब से चली आ रही है, मतलब अगर आप लाइन छोड़ोगे ना तो ये तरतीब बनेगी, इस तरतीब से आपको वैल्यूज़ लेना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट लिया, फिर डेल्टा स्क्वेयर आ गया, फिर डेल्टा क्यूब आ गया, और फिर जो है ना हमारे पास 0 आ गया। डन हो गया। तो ये था हमारे पास फॉरवर्ड। अब देखो कि फॉल्यू वैल्यूज़ कैसे लेनी है। अब डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पे मेरे पास -16 वैल्यू आ जाएगी, मैंने वो लिख दी। एक्स मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, एक्स खाली रहने देना है। -x1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगी 0, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एफ ऑफ एक्स 1, डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट सॉरी आना है, सबके पास नॉट ही है। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कौन सी है मेरे पास 9, ठीक है। तो मैं 9 लिख दूँगी। देन इसी तरह x1 की जगह पे क्या आ जाएगा 0, x2 की जगह पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये x वैसे ही लिखा रहने दिया जाएगा। डेल्टा स्क्वायर की जगह पे मेरे पास पड़ा हुआ है -6, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी नॉट आना है, और उसके बाद 2 का फैक्टोरियल। अब h की वैल्यू के हम जो है ना, अब h की वैल्यू के लिए काम करते हैं कि h की वैल्यू जो है ना वो किस तरह से निकलती है। h की वैल्यू बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस होता है x के दरमियान जितना डिफरेंस होगा। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास h की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10 - 8 किया तो 2 आ रहा है, 8 - 6 किया तो 2 आ रहा है, 6 - 4 किया तो 2 आ रहा है, 4 - 2 किया तो 2 आ रहा है। तो h की वैल्यू कितनी होगी 2। अब यहाँ पे क्या कितनी आ रही, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, 2 में से 1 गया 1 आ गया, 1 में से 0 गया 1 आ गया। तो मेरे पास कौन सी डिफरेंस कितना आ रहा है एक्स के दरमियान 1 आ रहा है। तो h मेरा क्या होगा 1 हो जाएगा। ये पुट करके आंसर निकाल देना इन द टर्म ऑफ, मतलब सिंप्लीफाई जितना कर लो, ठीक है। आपने देखो आप क्या करोगे, ये आ गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। करवा दिया, ये सबको आपस में मल्टीप्लाई करवा के एंड पे एक इक्वेशन की फॉर्म में इनको आंसर करके दिखा देना है बस, ठीक है। आगे ये कुछ इस तरह से बनेगा, या ये कट जाएगा, या सिंपल एलसीएम ले लीजिएगा और इसको काट दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अभी हम उन्होंने पॉइंट दिया है। अब हम पहले तो था ना कि पॉइंट नहीं दिया था, अब उन्होंने हमें पॉइंट दिया है। तो पॉइंट यह दिया है कि x = 32 डिग्री देख कह लो, या जैसे भी उन्होंने 32 सपोज लगा लिया। तो इसमें पॉइंट दिया, तो आपने याद रखना है इसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इन द टर्म ऑफ p वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। ये बात मेक श्योर कर लेनी है आपने। उसी तरह इतनी बेशक आपको पॉइंट में वैल्यू आ जाए, बेशक आपको दूसरी वैल्यू आ जाए, ज़्यादातर पॉइंट्स में वैल्यू होती है, क्योंकि इतना सिंपल तो क्वेश्चन वो नहीं देंगे ना आप लोगों को, तो आपको पॉइंट्स में देंगे। तो आपने क्या करना है, वैसे ही बिल्कुल वैल्यूज़ लिख दी। क्या करना है, बस ख्याल रखना है कि ये वाली वैल्यू उठा के इसमें से माइनस कर देनी, और यहाँ पे लिख देनी ये वाली इसमें से माइनस, ऐसे ऐसे टेबल बन जाएगा सिंपली। और उसके बाद क्या करना है, जब टेबल बना लो ना फ़ौरन, उसके बाद इसको क्या कर दो। अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि एक्स नॉट की वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू कौन सी होती है, एक्स नॉट की होती है। एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अब जो वैल्यू देखो, अब जो वैल्यू में गिवन है वो कितनी है 32। तो वो क्या x1 और एक्स नॉट के दरमियान लाई कर रही है ना, तो वो क्या 35 और 30 के दरमियान लाई कर रही है। तो इसका मतलब है कि x हमारे पास कितना आ गया 32। अब ये भी मेक श्योर करना है कि अगर वो उसने सवाल में आपको ऐसा पॉइंट दे दिया है जो कि लेट सपोज ऊपर नहीं बन रहा, नीचे नहीं बन रहा, मिड में बन रहा है, मतलब सपोज लेट के मतलब 40 के बाद जो है ना वो बन रहा था, 40 के बाद ये 40 के नीचे बन रहा था। तो इसका मतलब है आपने कौन सा फार्मूला लगाना है, सेंटर टेंडेंसी वाला, मतलब सेंट्रल वाला लगाना है। अगर आपका पॉइंट वो नीचे देता है, मतलब बिल्कुल बॉटम में दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है, या इसको 40 कह लो कि 6 उसने पॉइंट दिया, तो इसका मतलब है आपका फॉर्मूला कौन सा लगना है, बैकवर्ड वाला लगना है। ये हम नेक्स्ट देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम फॉरवर्ड की बात है। फॉरवर्ड में क्या होगा, पॉइंट भी हमारा ऊपर वाली साइड में जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, ये वही वाली एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, ये किसकी डेल्टा एफ ऑफ एक्स ये स्क्वायर वाले की वैल्यू, ये इधर से देख लेना है। फिर ये डेल्टा क्यूब एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे 0 है तो ये डेल्टा 4 वाले की वैल्यू और, ठीक है। ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आपने अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने पी निकालना होता है, ठीक है। पी कैसे निकालते हैं, क्योंकि पॉइंट है ना, इन द टर्म ऑफ पी वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट ओवर एच। अब हमारे पास एक्स क्या है, एक्स वही वाला पॉइंट है जो हमें जो यूज़र ने दिया, और वो क्या था 32 था, और एक्स नॉट उसके ऊपर वाला पॉइंट था, ठीक है। एक्स नॉट उसके ऊपर वाला पॉइंट होगा। अब देखो ना, लेट्स सपोज उसने अगर एक्स यहाँ पे हमें दिया ना, एक्स मतलब सपोज कि हमारे पास पॉइंट जो था वो था 42 लगा लो, ठीक है। उसने हमें एक्स की मतलब 42 दे दिया, तो इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी ना वो हमारे पास एक्स नॉट की वैल्यू होगी, ठीक है।
और वो अगला हिसाब शुरू होगा, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्स नॉट हमारे पास इसके ऊपर वाली वैल्यू होगी और डिफरेंस हमारे पास 5 का आ रहा है। ट्राई कर लेते हैं, देख ले 35 में से 30 के 5 आ गया, 40 में से 35 के 5 आ गया, 45 में से 40 के 5 आ गया, ठीक है। तो अब आपने इसका आपका जवाब आ गया 0.04। अब क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना है। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का लफ्ज़ आ जाए, गाज फॉरवर्ड का लफ्ज़ आ जाए, एक ही सवाल आना है आपको, ठीक है, मतलब यही वाला ही करना है। अब देखो जिसमें पॉइंट गिवन है उसका फार्मूला कैसा है, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी लिखना है इसके साथ, पी डेल्टा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस पी इंटू पी माइनस वन। उसमें हम क्या करते थे, हम करते थे एक्स माइनस वन, इसमें हम क्या कर रहे हैं पी इंटू पी माइनस वन, फिर डेल्टा के एक एक करके इसको भी बढ़ा रहे हैं, इसको भी बढ़ा रहे हैं। उसमें भी हम इन दोनों को बढ़ा रहे थे, उसमें हम एक्स को कम कर रहे थे, इसमें हम पी को कम कर रहे हैं। डिफरेंस इतना है, उसके साथ पी, इसके साथ एक्स नहीं था यहाँ पे, लेकिन इसके साथ पी है, ठीक है। और इसको फिर कम करते जाएंगे और बस 3 तक लिख लें, ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है। और अब देखो कि पी की जगह पी की वैल्यू लिखो, कि बाकी जो वैल्यूज़ हमने टेबल से निकाली थी वो टेबल्स पे वैल्यू पुट करके आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, जैसे नंबर्स में आ जाएगा। उसमें इक्वेशन बन रही थी, वो था अगर आपको सवाल आता है कि ना एक क्या उसे कहते हैं क्या कहते हैं, वेरिएबल में निकाल के दिखाए ना आंसर, वेरिएबल होता है, मुझे पता नहीं, एक्सप्रेशन, हाँ एक्सप्रेशन में निकाल के एक्स का क्या एक्सप्रेशन आया, तो फिर जो है ना आप लोग जो है ना ये भी अंदाज़ा लगा लेना कि वो इसमें से ही दे रहा है, कि मतलब अगर वो कह दे कि वेरिएबल्स निकाल के दिखाओ, या मुझे लफ्ज़ नहीं आ रहा, अगर मुझे याद आता है तो मैं बताती हूँ, तो मैं पास पर अगर देखूँगी तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा वर्ड है, तो मैं आप लोगों को कंफर्म करके बता दूँगी, ठीक है। तो ये जो था ना, ये है बैकवर्ड का फॉरवर्ड का। इनमें से लाजमी एक आधा सवाल आना ही आना है, एक आधा नहीं, एक या दो तो तकरीबन कह लो कि मस्ट है ना। और अगर एक दे दे तो ये उसकी करम नवाजी है कि वो एक दे दे, ठीक है। नेक्स्ट में हम स्टार्ट करते हैं अगला।